अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। पीडीएम की तरफ से एक और जलसा किया गया है और क्या इस जलसे के बाद पीडीएम दोबारा रिवाइव होगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है इस सारे के बाद। दूसरा मसला यह है कि क्या पीडीएम के अंदर जो दरार आई थी वो दरार ठीक हो पाएगी या नहीं ठीक हो पाएगी, इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। सुने मौलाना फजल रहमान साहब ने जलसे में क्या कहा, जरा पहले वो सुन लीजिए। जलसे भी होंगे और रोड का आह्वान भी चलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा इंशाअल्लाह। इस महंगाई के तूफान को रोकने के लिए हमें अब अवामी रैला लेकर जाना होगा और इस्लामाबाद में इसको खत्म खचार की तरह बहाना होगा। और मौलाना फजल रहमान साहब कुरान करीम की तिलावत करते हुए लीड करेंगे। इस झूठी और करप्ट हुकूमत को सियासी तौर पर दफन करने के लिए इंशाअल्लाह जाएंगे। ये कहा मौलाना फजल रहमान साहब ने भी, शहबाज शरीफ साहब ने भी, कि इस गवर्नमेंट को दफन करेंगे। दूसरी तरफ मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। जहां तक बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने अपनी पूरी संजीदगी के साथ ये कोशिश की पीडीएम की पीठ में छुरा घोंप दें, लेकिन हम उनके खिलाफ कोई महाज नहीं खोल रहे। हमारा हदफ एक ही है कि मुल्क पर मुसल्लत विफाक में हुक्मरान, उसको हटाकर हम दम लेंगे। इसलिए हम पीपल्स पार्टी का महाज जो है उस पर दो जंगें नहीं लड़ना चाहते है। पीपल्स पार्टी बड़ी 2 नंबर, लेकिन उसे लड़ना नहीं है। मौलाना साहब ने चंद अल्फाज में ये बात कही। बिलावल साहब ने उसका जवाब क्या दिया, पहले ये भी सुन लीजिए। हमने बहुत से दोस्तों पे भरोसा किया है। हम समझते हैं कि उन सब ने हमें धोखा दिया है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जेएलए काफी है। हम अपने पांव पे खड़े होकर अपनी जमात का सियासत करेंगे और इन सारी गैर जमहूरी कुव्वतों को भगाएंगे। इन कुव्वतों को भगाना है, उन्होंने बिलावल साहब ने ये बात कही। एक और बयान शहबाज साहब का, लेकिन वो थोड़ी देर में उसके ऊपर आते हैं। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि पीडीएम बनने से टूटने तक का जो सफर था, बड़ी फैन फेयर के साथ पीडीएम बनाई गई थी, एक दूसरे को बड़ी मोहब्बत वाली बातें की गई थी। बिलावल ये हमें लड़ाई कराना चाहते, क्या कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन अब देखें जरा हुआ क्या उसके बाद, जरा सुनिएगा। ये छोटी सी ट्रेल हमने आपके लिए बनाई। ये था वो सफर। अब कहां पहुंचा ये सफर, जो नया सफर जारी है पीडीएम का। चौधरी मंजूर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है, मिनिस्टर स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन, बहुत शुक्रिया आपका भी। और जुबैर साहब हमारे साथ हैं। जुबैर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जुबैर साहब अगर इजाजत दें तो अग्रीम पार्टी से कराची में इतना बड़ा जलसा करके आए हैं। जुबैर साहब क्या कर रहे हैं, आपका क्या लगता है कि क्या ये जो अभी आपने शुरू किया है किसके खिलाफ है, क्या करना चाहते हैं, हो क्या रहा है? आपने इतना कुछ सुना दिया, उसके बाद कुछ बोलने के लिए बचा क्या है? आपने तमाम चीज़ें तो सुना दी हैं। इसने ये कहा, इसने ये कहा, 6 महीने पहले क्या कहा। बहरहाल ये पॉलिटिक्स है और जाहिर है अखाड़ पछाड़ होता है पॉलिटिक्स में। अनफॉर्चुनेट एज इट इज़, पीडीएम जब बनी थी तो उसके जो मकासद थे वो बड़े संजीदगी के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कमिट किया था कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएंगे, और वो तहरीक चली भी और बड़े भरपूर अंदाज में चली। और उसमें ज़ाहिर है शुरू से कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक नहीं था, जो कि एक नेचुरल बात है क्योंकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और ख़ास तौर पर इस्तीफ़ों के हवाले से पीपल्स पार्टी की हमेशा से रिजर्वेशंस थी। उन्होंने उसको नो नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि वो एक फाइनल आपका कार्ड होना चाहिए कि जब वो प्ले करें आप। हाँ, तो बड़ी अच्छी तरीके से उनको कह रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब तो कहते हैं पीठ में जुरा घोंपा। मरियम नवाज साहब ने बयानबाजी की। ये बड़ा एक थिन लाइन थी जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से थी और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से थी। हम ये भी समझते थे कि उनके जो अपने रीजंस हैं रेजिग्नेशंस ना देने के, वो सिंध असेंबली में और सिंध में उनकी जो हुकूमत है उसकी भी जाहिर सी बात है उनको कंसिडरेशन करनी थी। और उनका एक 35-36 साल पहले जो उनके साथ एक तजर्बा हुआ था 1985 में, उसकी भी वजह से उसकी वजह से डिफरेंसेस हुए। मार्च में आके जब फाइनल हमारे नज़दीक के मार्च के एंड में लॉन्ग मार्च करना चाहिए और
इस्तीफे देने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त कंप्लीट बैकडाउन। सर लेकिन अभी जो मार्च लेकर इस्लामाबाद आना चाहते हैं, मेरी बात सुन लें, पहले आप सारे इकट्ठे थे, जिस वक्त जोर था पीडीएम का, जिस टाइम पीडीएम में वजन बहुत था सियासी, सारे लोग बयानबाजी कर रहे थे, उस वक्त आपने मार्च किया नहीं। अब मार्च मौलाना साहब के सर पे करना चाहते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा इन जलसों का हिस्सा नहीं है, जो इतने बड़े बड़े जलसे जो सबसे पहले वो लीड किया करती थी। डोंट यू थिंक कि लोग देखकर ये सोच रहे हैं कि कंफ्यूज कौन है इसमें? जितनी भी तहरीक, जितना भी पीरियड था उसमें शहबाज शरीफ उस वक्त जेल में थे, तो जब मार्च के एंड में मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब बाहर आए हैं, उसके बाद पीडीएम के 2 जलसे हुए हैं और शहबाज शरीफ एज प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, पार्टी को पीडीएम में, चाहे वो जलसे हों। मरियम नवाज में जो पीडीएम की मीटिंग हुई थी जलसे से एक दिन पहले कराची में, उसमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया था। वीडियो लिंक आ गई। ये देखें, ये डिबेट तो अब हम इसमें पढ़ने वाले नहीं है कि जी मरियम नवाज जानबूझ के आ रही हैं या नहीं जानबूझ के आ रही हैं। बात ये है कि ये पीएमएलएन के दोनों बहुत हैवी वेट्स हैं। शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़े हैवी वेट हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेटर जबरदस्त रहे हैं, एक्सपीरियंस है। अच्छा, हैवी वेट कौन ज्यादा बड़ा, मरियम नवाज ज्यादा बड़ी हैवी वेट है या शहबाज साहब ज्यादा बड़े हैवी वेट? नहीं, ये मुकाबला तो नहीं होता ना, मुकाबला होता ना सर, आप लोग तो ये मुकाबले करते रहे ना, कि आप तो खुद ही कहते थे क्राउड पुलर एक है, एडमिनिस्ट्रेटर दूसरा, ये तो आप ही लोग मुकाबले करते रहे। हाँ, तो अभी भी मैं यही कह रहा हूँ ना, लेकिन दोनों का बहुत एक इम्पोर्टेंट हैसियत है। अच्छा। और दोनों का रोल है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको हम किस तरह से यूज करते हैं इफेक्टिवली टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टी। मैं उस पे आ जाता सर। अच्छा, एक बात और बता दें जुबैर साहब, ये सुने शहबाज साहब से सवाल पूछा गया मुफाहमत और मज़ामत के बारे में, क्या जवाब दिया वो भी सुन ले, फिर मुझे आप बताएं कि क्या वाकई ना मज़ामत है ना मुफाहमत है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। पाकिस्तान के अवाम बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार है कि वो मज़ाहमत की सियासत के लिए बाहर आएँ या मुफाहमत की सियासत के लिए आएँ। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आप बड़े मियाँ साहब के साथ हैं या आप बड़े मियाँ साहब आपके साथ हैं? एक दूसरे के साथ। भंबल भूसू में मुझे आप मैं उसमें आने वाला नहीं, बिल्कुल आपको जानते हैं इस बात को। बहुत शुक्रिया। ना मुफाहमत ना मज़ाहमत, हमें शफाफ इलेक्शन चाहिए, हमें कानून की हुक्मरानी चाहिए। और बड़े मियाँ साहब मेरे लीडर हैं, मैं हमेशा उनके पीछे चला हूँ। आप अगर कोई गलत फहमी है तो मेरा ख्याल है मैं वो मुनासिब बात है। जी सर, मुझे आप बता दें जुबैर साहब, मुफाहमत है मज़ामत है? देखिए, इसको हम आपके लिहाज से तो नहीं चलेंगे कि मुज़ाहमत और मुफाहमत। आई थिंक बड़ी सिंपल सी है, उसको आप मुज़ाहमत कहें या मुफाहमत कहें। नहीं आप बताएं सर, बड़ा सिंपल है। मुझे आप बताएं, आपकी सियासत मुफाहमत की या मज़ामत की? मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। हम वो सब करेंगे अगर हमें वो चीज़ें नहीं मिली जो एज अ सियासी पार्टी हमारा आइन के तहत हमें हक है। मिसाल के तौर पर इवन प्लेइंग फील्ड अगर सियासत करने की नहीं मिली, अगर इलेक्शन में धांधली हमें नज़र आ रही है तो हम उसमें चुप करके तो नहीं बैठेंगे। अगर हमारे लोगों को पकड़ के अंदर बंद किया जाएगा और रेफरेंसेस, झूठे रेफरेंसेस फाइल किए जाएंगे तो हम चुप करके ठीक हो गया। ये तो उसको मैं वापस आता हूं सवाल से। डेफिनेशन नहीं, वो ये डेफिनेशन तो आप लोगों ने देनी है ना। मुफाहमत, पावर टॉक्स टू पावर, आपको याद है मरियम नवाज ने बड़ा क्लियर कर दिया था पावर टॉक्स टू पावर। लेकिन आप तो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं ना, क्योंकि शहबाज साहब दोनों तरफ खेल गए हैं, आप सारी पार्टी ने दोनों तरफ खेलना, विकेट का ये तो होगा। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि हम बिल्कुल मुज़ाहमत करेंगे अगर हमें इवन प्लेइंग फील्ड ना मिली, अगर लोगों के केसेस बनाए गए, झूठे केसेस बनाए गए, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है मज़ाहमत करें। और अगर ये सब नहीं हुआ आपने मैं तो वापस मैं वापस आता नीड टू फाइट। क्यों पीठ में छुरा घूमते हैं मौलाना साहब के? पिठी वड्डी है ना, चुरा आसानी ना लगी, जब कोई ना कोई जाल हमके पहुंच ही जाता है। पीपल्स पार्टी की तो राशि ज्यादा होता है, कभी आसपास के भी लग जाती है। कभी ये खासियत नहीं रही, हम तो सीधा सामने आकर खेलते हैं। अगर वार किसी पे करना हो तो सामने आकर करते हैं। हमने इनसे 2-3 गुजारिशात की थी। देखिए, सबसे पहले होता है आप जो पॉलिटिक्स करते हैं, सियासत करते हैं, उसमें आप एक पेश मंज़र बनाते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, और अगर ये चीज़ आएगी तो हमारी हिकमत अमली ये होगी, अगर ये होगी तो ये होगी। ये एक तरीका है ना। इन्होंने एक हिकमत अमली सामने रखी। पहली तो बात ये है कि मौलाना साहब का तो पॉइंट ऑफ व्यू था कि इन असम्बलियों में ना जाया जाए। हमने उनको कहा जी कि हमारी ये रवायत नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ये मशवरा दिया गया था 1997 के अंदर कि आपके पास सिर्फ 14 सीटें हैं, लैंडस्लाइड धांधली हुई है, तो आप ना जाएं।
मोहतरमा ने लोगों से मशवरा किया तो जो मेजॉरिटी का पीपल्स पार्टी का ख्याल था वो ये था कि ना बैठें, लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि नहीं, अगर मैं बाहर होगी तो ये शायद बहुत तेजी के साथ वो जो सफ़र तय होना है आहिस्ता आहिस्ता, जो कि हुआ बाद में, तो वो तेज़ी के साथ तय हो जाएगा और ये खिला कोई और फिल कर लेगा। और मुझे याद है मैं उस मीटिंग में था बतौर एक उस वक्त मोहतरमा जब बाहर जा रही थी, तो मोहतरमा ने उस वक्त भी कहा था कि मियाँ साहब को ये समझ नहीं आती कि एक 14 सीटों की छोटी सी अपोजिशन है, 17 सीट तीन वो बाकी की मिलाकर ख़वातीन की, और वो उन्होंने कहा कि अगर इसको भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो खला कभी खला नहीं रहता, ये एक साइंसी उसूल है, हम नहीं होंगे तो कोई और आकर फिल इन करेगा, वो हो गया। अब भी हमने इनसे कहा कि आप इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन लड़ें, इन्होंने कहा बाइकआउट करते हैं। फिर इन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन लड़ें, इन्होंने कहा बाइकआउट करते हैं। इन्होंने कहा इस्तीफ़े दें, हमने कहा बिस्मिल्लाह करें, उस पर खुद आने के लिए तैयार नहीं थे। एक बात दूसरी मैं गुजारिश करूँ, देखिए जब मौलाना साहब ने कहा कि नहीं बैठते, पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी कहा कि ये बिल्कुल अगर सेटअप ही चला जाएगा तो आप फिर कौन सी लड़ाई करेंगे, इनका तो इशू नहीं है इस वक्त। एक बात, लेकिन क्या वो ये कहते थे कि सेटअप को जाने दें, बस ये चला जाए किसी वो को? कहते हैं टक्कर मार दें बस, ये जाए असी आमन आम। हाँ, पीपल्स पार्टी देखें। दूसरी बात, जब मौलाना साहब लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद आ रहे थे, सबको पता है कि लॉन्ग मार्च के टाइम पे पीपल्स पार्टी बार बार पूछती रही कि हमें कुछ बताएं तो सही ना। उन्होंने कहा नहीं बस आप खामोश हो जाए, मुझसे पूछे कुछ ना, बस मैं गिरा दूंगा। हमने कहा जी अगर आप गिरा देंगे तो आपके साथ हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कैसे गिरेगी, कोई मतलब है हम सारे पॉलिटिक्स या उड़ा दूंगा या गिरा दूंगा, दोनों में से कुछ एक होना था। ठीक है हाँ सर। और चौधरी साहब, या किसी ने उड़ना सी या किसी ने डिगना सी। और ये देखें ना, एक दूसरी बात, हम तो लाहौर में खुद कायरा साहब बतौर पंजाब प्रेसिडेंट मौलाना साहब की स्टेज पे थे, नवाज लीग का कोई बंदा नहीं था वहां पे लाहौर के अंदर। जब मौलाना साहब आप लोग तो कायरा साहब की सरबराही में मियां साहब से मिलने गए और मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, आपको हाँ इजाजत मिली, मौलाना साहब से तो मिलने से भी मियां साहब ने इनकार कर दिया। हाँ जी, तो ये सारी गेम विद इन गेम चलती रहती है। अच्छा नहीं, हम ये कहते हैं कि आज अगर पर्सपेक्टिव इनका दुरुस्त होता तो आज ये गवर्नमेंट ना होती, अगर हमारा दुरुस्त था तो अगर पीडीएम किस लिए बनी थी। पहली तो बात, हमने उठकर आज ये मैं बात कहने लगा, जब इन्होंने कहा कि मौलाना साहब प्रेसिडेंट होंगे और जनरल सेक्रेटरी होंगे नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी, हमने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, इस तरह से होता नहीं है। चलो हमने कहा रोटेशन पे चली जाएगी, जिस तरह से एमआरडी की टाइम पे या एआरडी के टाइम पे और मुख्तलिफ औकात में रहा, उस वक्त भी हमने सब्र कर लिया कि आज अगर हम बोले तो हमने तो बुलाई है, पीडीएम तो हमने बनाई है। आपको याद है मैंने आपको एक बार बताया था कि बिलावल साहब पूरा 10 दिन लाहौर में आकर बैठे रहे थे, कोई टेलीफोन सुनने के लिए, जवाब देना तो दरकिनार है, टेलीफोन सुनने के लिए तैयार नहीं था उस वक्त। ट्विटर खामोश थे, सारे फोन बंद थे, सब कुछ था। हमने बड़ी मेहनत के साथ बनाई, हमने कोई तोड़ने के लिए तो नहीं बनाई थी पीडीएम। लेकिन अगर आप उसके अहदाफ ही नहीं है, और कोई लॉन्ग मार्च 26 को था, हम जब गए, मैंने पहले भी बात की है एक प्रोग्राम में कि हमें तो कोई तैयारी नहीं नजर आ रही थी। बतौर जनरल सेक्रेटरी पंजाब, मैं कहता हूं नून लीग पंजाब में थी ना, उन्होंने मीटिंग बुलानी थी। अगर आप रिकॉर्ड चेक कर ले, अगर एक मीटिंग बुलाई हो पीडीएम की लॉन्ग मार्च के लिए, लॉन्ग मार्च जलसे से बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसमें आपने लॉजिस्टिक्स, आपने हर चीज, खाने का अरेंजमेंट्स, रहने का, क्या करना है, कैसे करना है, आगे क्या होगा, कितना लेकर चलना है लोगों को, कितने लोग कहां से आएंगे, क्या होगा, कोई एक मीटिंग नहीं। और कहा कि आप इस्तीफे दे दें। हमने कहा कि ये तो बिल्कुल एक, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इनको 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी, अगर आप ये करवाना चाहते हैं तो। आप ये कह रहे हैं कि साड़ी गलती नहीं है। अब ये जो पीडीएम बन रही है, आप कहते हैं हुकूमत हम कराएंगे, वो कहते हैं और अटैक वहां पे जाकर हमारे खिलाफ है। और वैसे मोहब्बतें जुबैर साहब तशरीफ रखते हैं, मुझे जरा बताएं कि क्या जेयूआई और पीटीआई का वहां पे अलायंस नहीं है सिंध में, जीडीए के साथ अलायंस में नहीं बैठी? बताएंगे। अभी मौलाना साहब जब कह रहे थे चुरा घोंप रहे हैं, तो पीछे जो मौलाना राशिद सोमरो साहब खड़े थे, क्या वो उस अलायंस के बाहर मेन हुकूमत क्या देख रही है इधर? गवर्नमेंट लुकिंग एट के मुसीबत है नहीं है? देखिए, हुकूमत के लिए तो कोई मसला नहीं है, हमारे लिए ये इररेलेवेंट हो चुके हैं। और मसला ये है कि पहले तो ये फैसला होना है कि पीडीएम पीपल्स पार्टी एएनपी है या पीडीएम फजलुर रहमान या पीएमएलएन है, और ये एक दूसरे के लिए खतरा बने। हम तो नहीं है ऑपोजिशन, वो पीडीएम है ही नहीं। ऑपोजिशन जो है, नहीं, वो चौधरी साहब कह रहे थे ना कि हमने बड़ी मेहनत से पीडीएम जो है वो बनाई है, तो मैंने कहा चले उसका क्रेडिट जो है वो चौधरी साहब को दे देते हैं। नहीं,
अच्छा, खैर दूसरी जानिब जो है मसला क्या है? मसला ये है कि अपोजिशन को गिराने के ऊपर लगी हुई है। अब आप देखें कि 80 सीटों वाली जमात ने पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनवा दिया, जिनको कहा था उतरो कुर्सी से नीचे, आप कौमी मुजरम हो, आप नहीं आ सकते। आपने जाके स्टेज पे घड़ी खुदा बख्श में जियो भुट्टो के नारे भी लगवा दिए, हमने लड़ना नहीं है, हमने जो है वो इकट्ठे रहना है। उसके बाद जो आपके सामने हुआ, एक दूसरे को सिलेक्टेड कहने लग गए, और आज आप एक दूसरे को कह रहे हैं जनाब हमारी पीठ में छुरा घोंपा। उसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि अहदाफ का मालूम नहीं है, कन्फ्यूजन है। हर बंदा ये चाह रहा है, हर बंदा ये चाह रहा है कि कंधा, हर बंदा ये चाह रहा है कि कोई चाहता है पीपल्स पार्टी का कंधा इस्तेमाल कर लें, नून लीग चाहती है फजलुर रहमान का कंधा इस्तेमाल कर लें। फजलुर रहमान सियासी बेरोजगारी को मिटाने के लिए कह रहे हैं मैं दोनों के कंधा इस्तेमाल कर लूं। हो ये रहा है मौजूदा सूरत हाल में, जिसकी वजह से इनके अपने वर्कर्स भी कंफ्यूज हैं, कोई नतीजा खेज मूवमेंट नहीं है चला पा रहे। लॉन्ग मार्च नाकाम, इस्तीफे नाकाम, अदम एतमाद नाकाम, हर चीज तो इनकी नाकाम हो चुकी है। अब क्या रह गया? अब ये लॉन्ग मार्च से चाहते क्या है? आपको कुछ समझ आ रही है? कोई अंदर खाने मीटिंग की होगी आपने कि क्या चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं उस लॉन्ग मार्च? देखें, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए रेलिवेंट है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम इनके लॉन्ग मार्च के ऊपर जो है वो तवज्जो दें, इसके ऊपर जो है वो काम करें। ये इनका काम है, ये जाने, इनका काम जाने। जुबैर साहब पहले भी दो तीन बार लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है। जुबैर साहब, आपको ये लगता है कि जो वजन था पीडीएम का, वो वजन आपने, नोबडी इज टेकिंग इट सीरियसली? यार कोई कह रहा है कि आप मुर्दा घोड़े में जान पड़ेगी। मैं देख रहा था टीवी चैनल्स मुख्तलिफ कल से और आज, क्या अचीव कर लेंगे, कोई मुर्दा घोड़े में जान पड़ जाएगी, ये मियां साहब की पॉलिसी वाज़ेह नहीं है, पीएमएल है। ब्रेक के बाद मुझे इसका जवाब दीजिएगा, ब्रेक के बाद लेता हूं इसका जवाब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक होता है। वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो मफामत और मजामत है, इसमें सबसे दिलचस्प बयान जो किसी ने दिया वो रिसेंटली कैप्टन सफदर साहब ने दिया। बड़ा दिलचस्प एक बयान दिया उन्होंने इस चीज पर, जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। मुफाहमत के साथ है या मुजामत के साथ? ये तो मरियम औरंगजेब साहबा जो हमारी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है वो आपको बताएंगी, क्योंकि वो मुफाहमत वाली फाइल दाएं हाथ में है, मुजामत वाली बाएं में, उनको सही पता है। मगर मैं ज़हनी तौर पर मैं तो नजरिया करबला वाला हूँ। खड़े हो गए तो खड़े हो जाओ फिर। रोला ये है कि ये जो बात सफदर साहब ने की, वैसे गल सिर्फ ही कर सकते हैं। ये बात आम आदमी, और गल वध गई है। और ये बात कोई आम आदमी इसलिए इस पार्टी में नहीं कर सकता कि उनकी खिंचाई बड़ी होती है। सफदर साहब की खिंचाई कौन कर सकता है? वो एक यूनिक, वैसे वो किसी वेले कुछ भी कह सकते, हम यूं हो गए। जुबैर साहब आप नहीं कह सकते, कैप्टन सफदर ने कह दिया, कहता है एक फाइल है मुफाहमत वाली सज्जे हाथ में है, मजामत वाली उल्टे हाथ में है। मरियम औरंगजेब से पूछे कौन सी फाइल है हमारी। हंस लो, आप भी हंस सकते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जुबैर साहब आप हंस ले थोड़ा सा, मुझे पता है ये बयान आपने भी एंजॉय किया होगा। जुबैर साहब को आवाज नहीं जा रही? जी आ रही है, आवाज आ रही है। लेकिन देखें हमारी फरमाइश पे थोड़ा हंस लें, ये बयान मुझे यकीन है आपने भी एंजॉय किया। अच्छा सकते हैं। हाँ देखें काशिफ, आप जो बात जहाँ से करते हैं ना, हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जब मुख्तलिफ लीडर्स को कोट करते हैं कि जी शहबाज साहब ने ये कहा या मरीम नवाज ने ये कहा, नवाज शरीफ साहब का आप सुना नहीं सकते हैं, तो जाहिर सी बात है वो उनको पत्नी आप कोट करते ही नहीं करते। बट बिल्कुल उसमें देखें, जब आप स्ट्रेटजाइज करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को एक नॉर्मल कंड्यूसिव डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में, फिर तो लोगों को कंसर्न हो कि ये चाहते क्या हैं। लेकिन जब मार्शल लॉ टाइप एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप या फैसिज्म टाइप एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें उसको डील करने के लिए मुख्तलिफ राय हो सकती हैं और होती हैं और हमेशा होंगी। ये कभी हो ही नहीं सकता कि जी आप कहें कि दो राय नहीं हो सकती या वो उसमें कोई इतना तजाद है। तजाद उस हवाले से नहीं है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जिस तरह से हमें दीवार के साथ लगाया गया, जिस तरह से हमारे ऊपर झूठे केसेस किए गए, जिस तरह से सजाएं दिलवाई गई, जिस तरह से लोगों को पकड़ धकड़ की गई, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, तो रिएक्शन तो होगा ना। और हर एक का रिएक्शन डिफरेंट हो सकता है। आप अगर मोहल्ले में अपने जाते हैं और आपको कोई नहीं छेड़ता तो आपका कोई रिएक्शन का क्वेश्चन ही नहीं आता, और किसी को यह भी नहीं पता कि आप रिएक्ट कैसे करेंगे। बट एवरी सिंगल इंडिविजुअल विल रिएक्ट डिफरेंटली।
यू कांट से पार्टी कि वो leadership प्रॉब्लम को चला clarity गया होनी है, चाहिए इस ना। वजह से इसमें रिएक्शन शहबाज डिफरेंट है। clarity ये एक बड़ा अच्छा सवाल यहां से आया है, कहते हैं क्लैरिटी तो लीडरशिप में देनी होती है। जब मरियम नवाज शरीफ साहबा या मियां साहब सामने आते हैं तो समझ लेते हैं कि जर्नलों के नाम लिए जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे, कानून की अमलदारी होगी, अदालतों को यरगमाल बना लिया गया वगैरह वगैरह वगैरह। जब शहबाज साहब आते हो कहते हैं मजामत मफामत नहीं, साइड में करते हैं यार, मुझे मैंने नहीं लड़ना किसी से, मैं पाँव पड़ जाऊंगा। मियां साहब बड़े जानदीदा आदमी है, सो कंफ्यूजन आप लोग खुद क्रिएट करते हैं, कंफ्यूजन बाहर से नहीं आती। लेकिन एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही बिलावल साहब ने, ये पटवारियों वाला जिक्र। ये पटवारी कौन है पहले मुझे आप ये बताएंगे, पहले सुन ले बिलावल साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा हुकूमत जानती है ना पटवारियों से ना मौलाना से, मुकाबला सिर्फ जालों से। चलाएं जी। हुकूमत जानती है कि असल में मुकाबला जियालों से है, या पटवारियों से है, या मौलाना से है। कायदे के खिलाफ पीपल्स पार्टी का हो तो वो चीन में हो, और कायदे के खिलाफ लाहौर से हो तो वो मजा कर रहा है। मेरे हुकूमत के लिए पैगाम है कि आपका पहला और आखिरी हुकूमत है, उतना जुल्म करो जितना तुम खुद। पटवारी कौन है सर? मुझे भी नहीं पता, मेरे भी इल्म में इजाफा हुआ है। ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ मासूम ये नहीं देखिए, अगर आपके लीडर ने कहा कोई तो होगा जिसको मुखातब कर रहे हैं। नहीं इतने मासूम नहीं है शेख साहब का सारा वास्ता उन्हीं के साथ ही रहा है। नहीं जुबैर साहब पटवारी किसको कहते हैं आजकल? इन्होंने स्ट्रगल उन्हीं पटवारियों के खिलाफ की है। नहीं एक्चुअली मैं तो ये इस इन टर्मिनोलॉजी के खिलाफ हूँ। पटवारी या ये जो भी है, सिर्फ पीपल्स पार्टी को जिस नाम से रेफर किया जाता था वो एक पॉजिटिव वे में जियाला कहते थे, जियाला, ठीक हो तो वो एक पॉजिटिव था। ये जो पटवारी, मैं तो बिल्कुल इसमें बिलीव नहीं करता, ना ही मैं उसमें बिलीव करता हूँ जो बहुत से लोग। और मैं एक वापस आ जाऊँ उस डिबेट पर, थोड़ा सा रेफर कर, थोड़ी देर में आ जाता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। देखिए थोड़ी देर में आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, जरा मैं बाकी मेहमानों को मैं जरा इसमें इन कर लूँ ना जी। अच्छा ठीक। नहीं देखिए, अगर तो आपने मतलब एक तो क्लियर लाइन लेना, मसलन अगर आप ये कह रहे हैं कि मज़ामत या मुफामत, इसका तो खैर मरियम नवाज साहिबा ने भी कह दिया था कि हम मज़ामत इसलिए करते हैं कि मुफामत हो, एक बात। दूसरी ये है कि भाई क्लियर कट पॉलिसी लें आप। हमने कहा कि बजट के ऊपर रजिस्ट करते हैं, तो इवन आसफ जरदारी साहब भी वो शीट सी पहन के आ गए थे पार्लियामेंट के अंदर। हमारे सिर्फ 2 लोग नहीं आए थे जिनको कोविड पॉजिटिव थे वो, और उनको डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं ये नहीं जा सकते वहाँ पे कंजेशन। तो नवाज लीग के, चलो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मैं मजबूरी से मैं उसको ऑनेस्टली एक जेन्युइन रीज़न मानता हूँ। ठीक हो गया। बाकी लोगों की क्या जेन्युइन रीज़न थी? जो बाकी लोग इवन इंक्लूडिंग शायद खाकान अब्बासी नहीं आए बजट जिस दिन पास हो रहा है, तो क्यों नहीं आए? अगर आप वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आके लीड करें, जो मेंबर पार्लियामेंट है, जिसको बड़ी मुश्किल से जाकर लाहौर से बनवाया है, तो उनका काम तो यही है, एक बात। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि आपने जो करना है पहले तो क्लैरिटी लेकर आए ना, करना क्या है। अब आपने फिर और शुरू किया है कराची से, जहाँ पे कोविड भी है, जहाँ पे और इश्यूज भी हैं, तो वहाँ पे आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं। तो जो अगर आपने इस गवर्नमेंट के खिलाफ है तो इस गवर्नमेंट के खिलाफ कीजिए ना। मतलब मैं कहता हूँ कि चलो ये इन्होंने कहा जी अपोजिशन कोई खतरा नहीं है, अच्छी बात है, आपके लिए कोई खतरा नहीं ना, तो आटा तो वापस 35 रुपए पे ले आइए। अपोजिशन कोई खतरा नहीं है तो चीनी तो 55 पे ले आइए ना। अपोजिशन कोई खतरा नहीं है तो आप घी तो 150 या 160 पे ले आइए ना। आप पेट्रोल वापस ले आइए, आप डॉलर वापस ले आइए, ये चीजें हैं करने में। तो सब कहता अगर खतरा ही कोई नहीं तो वापस लाने की जरूरत है वापस से लाके आने का खतरा है कोई तो नहीं भाई। लोगों के लिए तो फिर आसानी पैदा करें ना, जिनके आप रोज नारे मारते थे और कहते थे, ये बातें कहते थे। देखिए मैं एक बतौर सियासी तालिब इल्म के, मेरा ख्याल है जिस दिन नून लीग के अंदर खुद क्लैरिटी आ गई अपने अंदर, तो उस दिन चीजें तब्दील होना शुरू हो जाएंगी। ठीक, पॉलिटिक्स के अंदर। वरना ये कंफ्यूजन जो बढ़ती चली जा रही है, कभी ये लेफ्ट का रास्ता लेते हैं, कभी राइट का रास्ता, वो विद इन एनबी और विद इन अपोजिशन भी प्रॉब्लम पैदा कर रही है। आपके अंदर क्लैरिटी है कि आप किस तरह देख रहे हैं सारे, ये आपकी क्या आउटलुक है? 2 पार्टी उन्होंने कहा जी हुकूमत तो सोचती है कि हम असल में उनकी लड़ाई हमारे साथ, नून के साथ या मौलाना के साथ नहीं। आपको क्या लगता है अगली लड़ाई आपकी किसके साथ होनी? देखें, लड़ाई है दूसरी और तीसरी पोजीशन की।
आप देख लें केपीके का, आप गिलगित बल्तिस्तान का रिजल्ट उठा के देख लें, दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई थी। एजे का नतीजा उठा के देख लें, दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई थी। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर बनने के ऊपर लड़ाई हो गई इनकी। तो ये लड़ाई इनकी दूसरे तीसरी पोजीशन के लिए है, ये उसके लिए जो है वो लड़ते रहेंगे। हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हमारा बुनियादी तौर के ऊपर हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस ये है कि हमें जो मुल्क की एक्सपोर्ट्स थी वो डिक्लाइन में मिली, हम तारीखी हाईएस्ट 25.4 बिलियन पे ले गए। हमें तरसीलात ज़र मिले थे 19 अरब डॉलर पे, हम आज उसे 30 अरब डॉलर पे ले गए। हमें करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था 19 अरब डॉलर के ऊपर, हम उसे पिछले 10 साल का लोएस्ट जो है वो 1.8 बिलियन डॉलर के ऊपर ले आए। हमें जो है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी कम हद तक मिली थी, हम उसे 14% से ज़्यादा ले गए। आज हम जो है वो हेल्थ कार्ड दे रहे हैं गरीब आदमी के लिए। आज उसको अपना घर बनाने के लिए हम नया पाकिस्तान हाउसिंग के अंदर उसको घर के लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट बना दी है। कामयाब जवान के ज़रिए नौजवानों को हम पैसा फराहम कर रहे हैं। जो नया पाकिस्तान स्कीम है उसके ज़रिए हम 30 लाख महदूद वसाइल वालों को बिलासूद 5 लाख रुपया फराहम कर रहे हैं ताकि वो अपने पाँव के ऊपर खड़े हों। हम एहसास प्रोग्राम के जरिए 260 अरब रुपया बजट में रखा। हम टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जा रहे हैं, जो आम आदमी जिसको इस वक्त आटा महंगाई का इशू है उसको फराहम करें। ये बातें हमारी आदमी को समझ आनी चाहिए या उनको, मैं आपसे पूरा सियासी बात करें ना मेरे साथ। सर मसला ये है ना, वो कहते हैं ना माइंड ओवर मैटर। हमारा ये इशू ही नहीं है, ठीक है, हमारा ये इशू नहीं है। वी डोंट माइंड एंड दे डोंट मैटर। ये मामला है, ये हमारा सिंपल सा फंडा है। हम फोकस ने, हमारी तरजीहात जो हैं वो अवाम की फलाह बहबूद है। इनकी तरजीहात में अवाम नहीं आती। काशिफ साहब, आप लंदन बैठ के आपको सजाएं हुई हो, आप कहें हम आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, वहां आप मिलें हम्दुल्ला मोहब से और कल आप बैठ के इदारों के ऊपर तनकीद करें। ये कौन सा इनकलाब जो है वो मियां साहब इसका जवाब देते। वैसे वो ये चाहे कॉफी हाइड पार्क की वॉक पोलो मैचों वाला इनकलाब पाकिस्तान की अवाम मुस्तरद कर चुकी है। सर ये फ्राइडे टाइम्स ने खबर छापी कि पीएमएलएन सुप्रीम लीडर and former Prime Minister Nawaz Sharif is thinking of returning to Pakistan and resolve various issues afflicting the PMLN, according to informed sources for the Friday Times. ये बताइएगा कि ये बात आपकी इंफॉर्मेशन में है एज तर्जुमान मियां साहब एंड मरियम नवाज शरीफ साहब? वापस आने के हवाले से जी जी जी, इस वक्त तो इमीडिएटली कोई ऐसा ना डिस्कशन हुई है ना पॉसिबिलिटी है। आई कैन से दैट वेरी क्लियरली। ना बात हुई है ना पॉसिबिलिटी वापस आने की। इंटरेस्टिंग। सो मियां साहब वापस नहीं आ रहे मतलब, और आपको लगता है उनको आना चाहिए? लिखा है या फ्राइडे टाइम्स में लिखा है, बट आई कैन से, आई मीन आपने कहा एज अ तर्जुमान, बिल्कुल आई कैन से कैटेगोरिकली कि अभी कोई ऐसी डिस्कशन नहीं है, ना ही पॉसिबिलिटी है। आइंदा जब होगा तो देखेंगे हालात के हिसाब से। लेकिन मियां साहब को आपको लगता है वापस आना चाहिए? क्योंकि ये बात बार बार आपके तादी भी करते रहे कि यार अगर लड़ना है, तहरीक चलानी तो वापस आके तहरीक चलाएं। मेरा ख्याल काशिफ आपने अपने प्रोग्राम में बहुत दफा पूछा, बहुत दफा हो चुकी है ये बात, ऐसी बात ठीक है, लेकिन आप लोगों ने वो नहीं आना तो नहीं आना, टाइम जाया करने वाली गल है। वैसे नहीं, हमारे नज़दीक बड़ा क्लियर है। देखें, मसला ये है कि घरों में बैठ के सब बातें करते हैं, जो आप मेरे से पहले भी पूछे थे ना कि वो बयानिया और ये मुफाहमत या मुज़ाहमत एंड सो ऑन या क्रिटिसिज्म कुछ इंस्टीट्यूशंस का। मसला ये है कि तमाम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, बशमूल वो जो बहुत से दूसरे चैनल्स पर बैठे हुए हैं, वो सब बड़े खुल के बात करते हैं घरों में बैठ के, और 10 साल के बाद सब बात करेंगे, 15 साल के बाद सब बात करेंगे। जैसे मुशर्रफ साहब को तहस नहस करने के लिए सब तैयार हैं, ज़ियाउल हक को बर्बाद करने के लिए सब तैयार है। वो भी माशाल्लाह लीडर्स थे, वो भी फौज के सरबराह थे, अयूब खान भी फौज का सरबराह था, याया खान भी फौज का सरबराह था, लेकिन बड़ी आसानी से। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि आज अगर नहीं बात करते तो डरते हैं। माहौल ऐसा है, अब तो माहौल इतना खराब हो गया, इतना डरते हैं लोग के प्राइवेट फंक्शंस में बैठ के भी नाम लेते हुए डरते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो डरती नहीं है नाम शाम लेते हुए? देखें, एक बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है, हम उस हद तक कभी भी तज़हीक नहीं करना चाहते जो इंस्टीट्यूशंस की तज़हीक समझी जाए। सर, बेनज़ीर भुट्टो साहब की पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है आपने? वैसे जी, बेनज़ीर भुट्टो की पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह को सुनी है? क्या कह रहे हैं? मैंने कहा अगर बेनज़ीर भुट्टो साहबा की को पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है आपने, जिसमें वो एजेंसी भुट्टो साहिबा की पुरानी, मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हैं। सर आप कह रहे हैं ना हम बात करते हैं, मैं कह रहा हूं पीपल्स पार्टी तो पिछले 20 साल से तो मैं सुन रहा हूं इस तरह की गुफ्तगू करते हुए उनको।
तो पीपल्स पार्टी को हम हर चीज में तो नहीं क्रिटिसाइज करते। पीपल्स पार्टी ने बड़ी जंग लड़ी है, ज़िया उल हक के खिलाफ लड़ी, अयूब खान के खिलाफ लड़ी ही। भुट्टो साहब वॉकड आउट ऑफ दी अयूब खान गवर्नमेंट एट इट्स पीक, तो वो तो बड़ा वो आपका इशू नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ। दैट इज व्हाई ही इज रिमेंबर्ड टुडे। अगर अयूब खान के वक्त में भुट्टो साहब चुप करके बैठे रहते डर खौफ से और पीपल्स पार्टी ना बनाते, तो आज उनको याद भी ना कोई करता। तो आज इसलिए याद करते हैं। फैज अहमद फैज को किस लिए याद करते हैं कि ही सिंबलाइज्ड पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस, जो चैलेंज कर रहे थे स्टेटस को, जो मिलिट्री रूलर्स को चैलेंज करते थे। अब सब फैज को कोट करते हैं, अब सब उन जैसे शायरों को कोट करते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि एहसास हो गया। लेकिन जो मैं बात आपको कर रहा हूं वो ये है कि आज अगर आप नहीं बात करते और थोड़ी बहुत हम करते हैं, तो वो निशानदेही हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं और बहुत अरसे से प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम नहीं बात करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक हो गया। वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ मसला ये है कि एवरीवन इज नॉट रेडी टू ज्वाइन। एक जमाने में एमकेएम के बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। का नाम लेते हुए जान निकलती थी, इस्लामाबाद में लोगों की जान निकलती थी, कराची में तो मीडिया वालों की जान निकलती थी। बट आज सब बड़े आराम से नाम लेते हैं। ठीक हो गया। तो एक वक्त आएगा, वक्त के मुनासबत से कुछ लोग हिम्मत करके बात करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। ठीक, मैं जरा इजाजत दें तो ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद ये अच्छा हुआ है कराची में, आपको लगा कुछ हिला है, कोई सिस्टम, कोई सियासत में कोई हलचल हुई है, या आपको लगता है क्योंकि आप आउटसाइड है, वो तो कहेंगे कुछ नहीं हुआ, वो नोटिस मिला काखना हिला वाली पार्टी यही है, वो कहेंगे जनाब हमने दुनिया हिला दी है। आई वांट यू टू टेल मी कि क्या कुछ आपको लगता है कि कोई सिस्टम में या कोई निजाम सियासी हलचल हुई है थोड़ी सी। ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन चौधरी साहब, आप इसको बाहर बैठ के एज पीपल्स पार्टी कैसे देखते इस जलसे से? क्योंकि मैं लेट मी टेल यू, लार्जली व्यू ये है कि कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको बताया ना किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, मुर्दा घोड़े में क्या जान पड़ी, पीपल्स पार्टी में पीडीएम क्या है। आपको लग रहा है कि कोई हिला है कुछ सिस्टम में? कोरोना में हलचल पैदा हुई है थोड़ी बहुत, जो कराची में, जो हम इनसे गुजारिश कर रहे थे कि कुछ और डिले कर लें, स्कूल बंद हैं। सिंध गवर्नमेंट की तो एक है कि वो वैक्सीनेशन जो है उन्होंने हर चीज़ के साथ मशरूत करते चले जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी और पेरेंट्स के साथ भी, टीचर्स के साथ भी। और वो सरदार शाह जो नए मिनिस्टर आए, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल वो स्कूल खोलूँगा जिसके टीचर्स और पेरेंट्स कम से कम मुझे कोई 50% वो कहें कि यहाँ पे वैक्सीनेशन होगी। ठीक, तो कराची में अभी भी हाई है, कराची में अभी भी हाई है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सियासी बात कर रहा हूँ, सियासत तो कुछ नहीं। मेरा ख्याल है, देखिए सियासत में इमीडिएटली तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर आएगा कि क्या वो अपनी जो स्ट्रेटजी कल उन्होंने फिर बयान की है, रीएटरेट की है, इस्तीफों की बात फिर मौलाना साहब ने की है, वो देते हैं नहीं देते? नहीं देते। यार वो साड़ी पंजाबी कहते हैं पर जाता मारे होती। अच्छा, ट्रिक क्वेश्चन है कोई। लॉन्ग मार्च नहीं, चौधरी साहब दूसरे अल्फाज में कहने लगे हैं लॉन्ग मार्च, अपने बेटे का इस्तीफा दें और अपनी पार्टी के बाकी लोगों का इस्तीफा दें। लॉन्ग मार्च मैं इसके ऊपर आता हूँ जरा। अगर वो आए इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च लेके, या वो प्रॉब्लम? सर आ जाए, हमें क्या एतराज है उनके आने के ऊपर। हम तो इनकी आनियां जानियां ही देख रहे हैं ना। वो कहते हैं मेरी आनियां जानियां देखें। अब मसला ये है कि फजल रहमान साहब का इस बार बावर्ची कौन होगा, और इस बार जो है वो उनको देंगे कौन आने देंगे, खाने शाने तो आपने खिलाने हैं। वैसे सर पहले भी आए थे, अब भी आ जाएंगे, तो हमें क्या एतराज? जुबैर साहब, लॉन्ग मार्च, इस्तीफे दे रहे हैं, पहले ये बताएं। नहीं, इस्तीफे अभी कोई फैसला नहीं हुआ, ना लॉन्ग मार्च का फैसला हुआ। ये पता नहीं लॉन्ग मार्च का आपको किसने बताया? कोई फैसला नहीं हुआ। ये जरूर फैसला, एक सेकंड सर, एक सेकंड रुक जाए। आप कह रहे हैं लॉन्ग मार्च का कोई फैसला नहीं हुआ। सर सुन ले क्विकली, मौलाना साहब पहले वजाहत कर दूं, फिर आप सुना देना। सर नहीं, पहले उसके मुताबिक आप बताइए। सर एक मैं आपको बता, देखिए मौलाना साहब ने एक कोलंबस में दुनिया का चक्कर लगाया था। मौलाना साहब पाकिस्तान का बार बार चक्कर लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं रोड कारवां चलेगा, रोड कारवां चलाएंगे, पूरे मुल्क के अंदर जो है वो घूमेंगे। जुबैर साहब ने कहा इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। जुबैर साहब, उसने कहा मौलाना फजल रहमान साहब एंटरटेनमेंट करेंगे। शहबाज साहब ने भी कहा, मैं आपको सुना देता हूं, पहले सुन ले। जलसे भी होंगे और रोड कारवान भी चलेंगे अब, और इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा इंशाअल्लाह। इस महंगाई के तूफान को रोकने के लिए हमें अब अवामी रैला लेकर जाना होगा और इस्लामाबाद में इसको खसो खचार की तरह बहाना होगा। लॉन्ग मार्च जो जनरल कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पिछले कुछ चंद सालों से बना हुआ है कि वो इस्लामाबाद में जाएगा और धरना देगा। उनका सिग्नल रुक गया, लेकिन बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। वो कहते हो लॉन्ग मार्च का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।